ये है औट टनल, जहां से सीधा रास्ता आगे तीर्थन घाटी की तरफ जाता है। मनाली के रास्ते में ये सबसे पुरानी टनल है, जबकि अब 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत कुल 14 टनल्स बनाई गई हैं। बारिश अब और भी तेज हो गई है। हमारे ड्राइवर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस मनाली पहुंच जाए, ताकि कोई पैसेंजर फंस ना जाए। बाकी अब देखते हैं कि कुल्लू के बाद क्या हालत है। सामने नदी के उस पार भुंतर हवाई अड्डा है। यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर और देहरादून आदि शहरों के लिए फ्लाइट्स चलती हैं। और सामने ये भुंतर शहर है। प्राइवेट वॉल्वो बसेस भुंतर और कुल्लू को बाईपास करते हुए 4 लेन से सीधे मनाली की तरफ निकल जाती हैं। ऊपर चोटी पर बिजली महादेव मंदिर है और वहां तक बर्फ पड़ती दिख रही है। सुबह 9 बजे हम पहुंच रहे हैं कुल्लू। कुल्लू शहर नदी के उस पार है और बाईपास रोड नदी के इस तरफ बनाया गया है। कुल्लू के बाद अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर निकल रहे हैं। मनाली यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है और मैं दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह बस मनाली पहुँच जाए। रायसन के बाद अब बारिश की बजाय पानी वाली बर्फ गिरने लग गई है। सामने से आने वाली गाड़ियों और बसेस पर तो काफी बर्फ है। मनाली में सुबह से बर्फ पड़ रही है और सारी बसेस को नीचे लाने के आदेश दे दिए गए हैं। बर्फबारी शुरू होते ही पैसेंजर्स तो एकदम खुश हो गए हैं और फोटोज वीडियोस ले रहे हैं। कटराई तक पहुंचते तो फिर सब सफ़ेद हो गया है। मनाली के आगे तो ऐसी बर्फबारी कई बार देखी है, लेकिन इतना नीचे ऐसा नज़ारा देखने को पहली बार मिल रहा है। ड्राइवर बता रहे हैं कि मनाली की तरफ भारी बर्फबारी और लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से आगे जाना सेफ नहीं है, इसलिए प्रशासन ने सभी बसेस को पतली कुहल में ही रोक दिया है। इससे पहले जाने वाली फ्लिक्स बस सुबह मनाली पहुंच गई थी, जिसे अब वापस पतली कुहल लाया जा रहा है।
हिसाब नाल इधर मंडी पता ब्रेक मारते ही वो जाने गोली वो सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या होगी भाई साहब, आज मेरे भाई फोर जाएगी नहीं, आज क्या गाड़ी फंस गई है कि जाम लग गया है। हैं? 9:30 बजे हम पहुंच गए पतली कुहल। बर्फबारी काफ़ी तेज़ हो गई है और सभी बसेस को यहीं से वापस मोड़ा जा रहा है। आज से लॉन्ग वीकेंड भी शुरू हो गया है और काफ़ी गाड़ियां मनाली की तरफ जा रही हैं। इस सिचुएशन में हमारी बस के पैसेंजर्स भी यहीं पर उतर रहे हैं। ऐसे मौसम में आपको इस तरह के हालातों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। यहाँ अब कई बसेस पहुँच चुकी हैं और उनसे उतरे काफ़ी पैसेंजर्स हो गए हैं। आगे ले जाने के लिए शेयर टैक्सीज भी पहुँच गई हैं। इसके बाद फिर मैंने भी बस से अपना लगेज निकाल लिया और अब आगे मनाली के लिए निकलेंगे। फ्लिक्स बस के साथ ये सफ़र यहाँ तक काफ़ी कंफर्टेबल रहा और अगर आप भी अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिया कूपन कोड यूज़ करके 20% फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं। आगे ये मनाली आने वाली दूसरी फ्लिक्स बस भी पहुँच गई है। अब अगले कुछ दिन सब बसें यहाँ पतली कुहल से ही चलेंगी। HRTC बसेस भी मनाली से पतली कुहल पहुंच रही हैं। और अब सौमित भाई भी यहां पर पहुंच गए हैं और इस बार का होटल और टैक्सी हमने नील भाई के साथ बुक किया है तो उनका वेट कर रहे हैं। तो बर्फबारी हो रही, कैसा लग रहा है आपको? बर्फ पसंद नहीं है? मेरे को तो नहीं पसंद है। अभी हम यहाँ बहल स्वीट्स पर ब्रेकफास्ट करने पहुँचे हैं और यहाँ नील भाई भी आ गए हैं। यहाँ हमने गर्मा गर्म परांठे और चाय पी। सामने ये पतली कुहल का बस स्टैंड है। जब ऐसे बर्फबारी के हालात बन जाते हैं तो HRTC बसें यहीं से संचालित होती हैं। अब टाइम 1:30 बज रहे हैं और अपनी गाड़ी भी यहाँ पर आ गई है। मनाली के लिए हम निकल तो पड़े हैं पर जल्दी ही हम जाम में फंस गए। पतली कुल की तरफ दिखते हैं ना। आगे का ट्रैफिक आज क्लियर होना मुश्किल लग रहा है तो ऐसे में हमने सोचा कि यहीं पतली कुहल में ही स्टे कर लेते हैं। बस थोड़ा ही दूर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। शीशा अच्छा ऐसा है। मैं होटल वाले को बोलता हूँ कॉल करने के लिए।
हमारी तरह ही काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं और यहाँ के सभी होटल्स पैक हो गए हैं। हमने यहाँ आसपास कई होटल्स में पूछा, लेकिन अब रूम्स बचे ही नहीं हैं। हमारा होटल वैसे मनाली में बुक्ड है, तो हमने सोचा कि लेफ़्ट बैंक से वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाए। राइट बैंक से शॉर्टकट लेकर अब हम लेफ़्ट बैंक पहुंच गए हैं। यहाँ अभी तो ट्रैफिक कम है, बाकी आगे देखते हैं कि कैसा रहता है। चार बजे हम करजन गांव के पास पहुंचे हैं और अब आगे का रास्ता गूगल मैप्स पर रेड यानी हैवी ट्रैफिक दिखा रहा है। पेशेंस जवाब देगी कि नहीं? नहीं अभी तो ठीक है, हीटर चल रहा है ना। अभी ठीक है। टाइम अब 7 बज गए हैं और पतली कुहल से चले हुए हमें 5:30 और यहाँ करजन में फंसे हुए 3 घंटे हो गए हैं। हाँ, उनको बोलो जहाँ रहने को मिल जाए वहीं रुक जाओ। फिर 8:30 बज गए और हमने यहाँ सजला गांव में रुकने का डिसाइड कर लिया। यहाँ नील भाई की जान पहचान का एक होटल है। गाड़ी तो रोड पर ही पार्क हुई है और हम अब ऊपर रूम में जा रहे हैं। बर्फबारी थमने के आसार तो नहीं दिख रहे और यहाँ लाइट भी नहीं है। अभी डिनर करने के लिए हम पास के एक ढाबे में जा रहे हैं। मजा आ गया ना, इतनी बर्फ देखो, रोडों में देखो। भूख तो बहुत तेज लगी है क्योंकि सुबह बस पतली कुहल में पराठा ही खाया था। ये राजस्थानी ढाबा है और यहाँ दाल, पनीर, लबाबदार रोटी और चावल के साथ लहसुनी चटनी और सेव की सब्जी भी है। गर्मा गर्म खाना मिला तो अब शरीर में जान आई। ये अपना जो प्योर राजस्थानी खाना है, आपको स्वाद आ जाएगा, आ जाएगा पूरा। हाँ, आपने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। लहसुन की चटनी है क्या? लहसुन की चटनी है। इसके बाद अब आराम करते हैं और सुबह जल्दी उठकर मनाली के लिए निकलेंगे।